वेलकम स्टूडेंट। संस्कार महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन करा रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है आज का ये। उसके बाद यूनिट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल यूनिट है, बिल्कुल पढ़ने की यूनिट है। एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, अच्छे नंबर आएंगे। बहुत ही अच्छी यूनिट। उसके बाद चालू हो जाएगी अपनी यूनिट नंबर थर्ड। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 25 की। उसके बाद था हमने पढ़ लिया था हीम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, माइक्रोग्लोबिन होती हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं अपन साइटोक्रोम के बारे में। साइटोक्रोम क्या होता है? साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम होता है ना, एक तरीके से कैसी प्रोटीन होती है? हिम प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है? हिम प्रोटीन होती है, जो इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करती है। जो किसका कार्य करती है? जो इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करती है। जो इलेक्ट्रॉन वाहक का क्या करती है? कार्य करती है। ये हिम प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करती है, जो जीवन के ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से संबद्ध होती है। जो जीवन के ऑक्सीजन से क्या होती है? संबद्ध होती है। उनमें साइटोक्रोम पाए जाते हैं। उनमें साइटोक्रोम पाए जाते हैं। जिनमें साइटोक्रोम पाए जाते हैं। साइटोक्रोम 3 प्रकार के होते हैं। साइटोक्रोम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी। जिनमें
मुख्य होता है, जिनमें साइटोक्रोम सी क्या होता है, मुख्य होता है। साइटोक्रोम जो होता है, साइटोक्रोम जो होती है एक तरीके से भी प्रोटीन होती है जो इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करती है, जो जीवन के लिए ऑक्सीजन से संबद्ध होती है। उसमें क्या पाए जाते हैं, जीवन से संबंधित जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, साइटोक्रोम पाए जाते हैं। साइटोक्रोम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, साइटोक्रोम ए, बी, सी। साइटोक्रोम सी क्या होता है, मुख्य होता है। इनमें आयरन परमाणु इनमें आयरन परमाणु Fe सेकंडवा Fe थर्ड के रूप में इनमें आयरन परमाणु Fe सेकंड व Fe थर्ड के रूप में परिवर्तित होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है, साइटोक्रोम का मुख्य कार्य होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन का, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये थी मेरे पास जर्नल से डिटेल साइटोक्रोम के बारे में। अब मैं बनाता हूँ साइटोक्रोम की स्ट्रक्चर। देखना, हिम प्रोटीन की तरह स्ट्रक्चर बनेगी। हमने कहा था आपसे हिम प्रोटीन, हिम प्रोटीन में क्या थी, 4 प्रबल संरचनाएं थी। क्या थी, 4 प्रबल संरचनाएं। देख लीजिए स्ट्रक्चर में किस तरीके से बना रहा हूं।
ये किसकी स्ट्रक्चर है? साइटोक्रोम सी। ये किसकी स्ट्रक्चर है? साइटोक्रोम सी। डायग्राम है संतृप्तता परसेंटेज। और इधर नीचे है ऑक्सीजन का आंशिक दाब। ये क्या है? माइक्रोग्लोबिन। एमबी से लिखता हूँ माइक्रोग्लोबिन को। और ये क्या है? हीमोग्लोबिन। प्रोटीन तो होती है एक तरीके से। इसकी पीएच का मान होता है 7.4। इसकी पीएच का मान कितना होता है? 7.4। और इसकी जो पीएच होती है वो होती है 7.2। ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं स्राविन्यास। और यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं धमनी रक्त। धमनी रक्त। ये था साइटोक्रोम सी के बारे में। देखिए ये जो ऊपर डॉटेड लाइन जा रही है ये माइक्रोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है। ये माइक्रोग्लोबिन की संतृप्तता कितनी है? 7.4। और हीमोग्लोबिन की संतृप्तता है यानी कि पीएच का मान है 7.2। तो किसमें ज्यादा रहेगा? स्राविन्यास में। देख लेना। ये था मेरे पास आपके लिए साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जो होती है एक हिम प्रोटीन होती है जो इलेक्ट्रॉन वाहक का क्या करती है? कार्य करती है।
जो जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन से क्या होती है, संबंधित होती है, जो अपन उस ऑक्सीजन को लेते हैं उसमें साइटोक्रोम पाए जाते हैं। साइटोक्रोम 3 प्रकार के होते हैं, ए बी सी, जिनमें साइटोक्रोम सी क्या होता है, मुख्य होता है। इनमें आयरन परमाणु एक ही सेकंड बाद एक ही खड़ावस्था में परिवर्तित होते हैं। मुख्य कार्य है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना। ये थी साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर, 4 प्रोबल है, और ये था उसके लिए ग्राफ। साइटोक्रोम आपका खत्म हो चुका है। लास्ट का टॉपिक चल रहा है मेरी तरफ से यूनिट का। उससे आगे है हेनरी थ्रिन। उससे आगे क्या है, साइटोक्रोम, हेनरी थ्रिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछे जाते हैं। साइटोक्रोम हो गया, हेनरी थ्रिन। जलीय पौधों में हेनरी थ्रिन क्या होता है, जलीय पौधों में, जलीय पौधों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए, ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कोई नियमित श्वसन तंत्र भी नहीं होता, एवं कोई नियमित श्वसन तंत्र, एवं कोई नियमित श्वसन तंत्र भी नहीं होता। शरीर की पूर्ण त्वचा ही श्वसन के कार्य को संपन्न करती है। जलीय पौधे जो होते हैं उनकी शरीर की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, कवच होता है, शरीर की त्वचा ही, शरीर की त्वचा ही श्वसन के कार्य को, श्वसन के कार्य को संपन्न करती है, संपन्न करती है। शरीर की त्वचा ही श्वसन के कार्य को क्या करती है, संपन्न करती है। इस त्वचा के अंदर क्या होते हैं, इनकी त्वचा में, इनकी त्वचा में, त्वचा का मतलब बाह्य कवच जो होता है, हेनरी थ्रिन पाए जाते हैं। हेनरी थ्रिन पाए जाते हैं, इनकी त्वचा में क्या पाए जाते हैं, हेनरी थ्रिन पाए जाते हैं। इन जीवों में हीमोग्लोबिन का कार्य, इन जलीय जीवों में इन जलीय जीवों में हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य हेनरी थ्रिन के द्वारा, हेनरी थ्रिन के द्वारा किया जाता है, हेनरी थ्रिन के द्वारा किया जाता है। इन जलीय जीवों में हीमोग्लोबिन का कार्य हेनरी थ्रिन के द्वारा किया जाता है। ये आयरन की
प्रोटीन होती हैं, ये आयरन की क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। इनमें पोरफायरिन की संरचना नहीं होती, इनमें पोरफायरिन की संरचना नहीं होती, इनमें पोरफायरिन की संरचना नहीं होती। अणु में 2 Fe होते हैं, अणु में 2 Fe होते हैं। एक Fe परमाणु की, एक Fe परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या क्या होती है, रिक्त होती है। समन्वय संख्या रिक्त होती है, समन्वय संख्या क्या होती है, रिक्त होती है। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, जो समन्वय संख्या रिक्त होती है ना, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन परिवहन का क्या करती है, कार्य। साइटोक्रोम और हेमरिथ्रिन एक साथ आएंगे जब। हेमरिथ्रिन क्या होता है, जलीय पौधों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जलीय प्लांट जो होते हैं, जल के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है, एवं उनमें कोई नियमित श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। नियमित का मतलब कोई स्थायी तंत्र नहीं होता है सांस लेने के लिए उनके पास। तो उनकी शरीर की जो त्वचा है, उन पादपों के शरीर की त्वचा ही श्वसन की क्रिया को क्या करती है, संपन्न करती है। इनकी त्वचा में, ये जो प्लांट हैं, इन पादपों की त्वचा में क्या पाए जाते हैं, हेमरिथ्रिन पाए जाते हैं। इन जलीय जीवों में, अब प्लांट की बात मैं जब बात कर रहा हूँ, जलीय जीव के अंदर, जो जल के अंदर रहते हैं जो प्राणी, जलीय जीवों में हीमोग्लोबिन का कार्य किसके द्वारा होता है, हेमरिथ्रिन के द्वारा होता है। ये आयरन की क्या होती है, हेमरिथ्रिन जो होती है आयरन की क्या होती है, प्रोटीन होती है। इनमें पोरफायरिन की संरचना नहीं होती, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जलीय जीवों में पोरफायरिन की संरचना नहीं पाई जाती है। अणु में 2 क्या होते हैं, Fe होते हैं। एक Fe परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर रिक्त होती है, जो उस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन परिवहन का क्या करती है, कार्य करती है। स्टीरेन होती है 70%। ये भी एन होता है, ये भी क्या होती है, स्टीरेन 101। ये भी क्या होती है, एन स्टीरेन 75 होती है।
ये क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है कार्बन, ये क्या है फिर ऑक्सीजन, ये क्या है फिर Fe, ये क्या हो गया फिर ऑक्सीजन, ये क्या हो गया कार्बन, ये क्या हो गया ऑक्सीजन। ये क्या है यहाँ OH, OH किससे जुड़ रहा है Fe। ये भी क्या है N25, ये भी क्या है N हिस्टीडीन, कितनी है ये 54 डबल है। इस कार्बन से क्या जुड़ा है ग्लूकोज, कितनी परसेंट 58 मोल जुड़े हैं ग्लूकोज के। और इससे क्या जुड़ा है ASC, कितने मॉलिक्यूल हैं 106। ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ये किसकी संरचना होती है हेमरिन की, ये किसकी संरचना होती है हेमरिन की। अब 2-3 सवाल बचे हैं मेरे पास, इससे जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन बना के। एक सवाल है मेरे पास सोडियम पंप, और एक सवाल है मेरे पास CO और PH3 जो होती हैं उनको विषैला मानते हैं क्यों। CO और PH3 को विषैला मानते हैं क्यों। 10-15 मिनट के टॉपिक बचे हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट समाप्त, कल से कराएंगे नेक्स्ट यूनिट। 2 यूनिट आपकी समाप्त हो चुकी है।